हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूपी आरओ के ऊपर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। यूपी आरओ की परीक्षा हम सबको पता है कि फरवरी माह में होने वाली थी। पेपर लीक हो गया था और इस वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया। पेपर जहां तक सुनने में आ रही है, जिन प्लेटफॉर्म्स को आप देख के नवंबर तक का अंदाजा लगा रहे हो, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं भी बोल रहा हूँ कि अराउंड नवंबर जा सकती है। वो खबरी अगर गलत भी होंगे तो अक्टूबर सितंबर तो एग्जाम जाएगी ही जाएगी, यानी एग्जाम लंबा टला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात आती है कि क्या इतने लंबे समय का सदुपयोग किया जा सकता है। अगर मैं पूरी तरीके से आरओ परीक्षा की बात करूं तो 6 माह का समय प्री कम मेंस इतना पर्याप्त है कि आप टॉप 10 में शामिल हो सकते हो अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो। देखो, दो बातें होंगी। मुझे ये बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि यूपी आरओ के अभ्यर्थी यूपी पीसीएस देते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप यूपी पीसीएस दे तो रहे हो, आरओ भी दे रहे हो और आपका लक्ष्य फिर भी आरओ ही है, मतलब दोनों रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है मेरी तैयारी अभी यूपी पीसीएस के लायक नहीं है, अपने लोग आंसर राइटिंग एक भी नहीं किया, लेकिन लग रहा है यार इधर रिजल्ट मिल सकता है आरओ में, तो इतनी बात बोलूँगा, जीएस पे जितोड़ मेहनत करो। क्योंकि जीएस पे जितोड़ मेहनत करोगे, सेम ऑब्जेक्टिव पेपर आपको प्रीलिम्स में आने हैं, सेम ऑब्जेक्टिव पेपर आपके मेंस में आने हैं। तो अगर आप मैक्स ऑफ द स्कोर जीएस में प्री में करोगे तो मैक्स ऑफ द स्कोर होने के चांसेस हैं आरओ के मेंस में, यानी मुख्य परीक्षा में भी उतनी ही बेहतरीन स्कोर होने की पूर्ण संभावना है। जनरल हिंदी की बात आती है यूपी आरओ में, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। अभी मैंने एक बुक मार्केट में डिकोड एग्जाम की आई थी, बुक काफ़ी चर्चित बुक थी और मैंने खुद भी उस बुक को देखी। मेरी ऐसा नहीं कि डिकोड एग्जाम के सर ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक्स है, मैंने खुद भी पढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको बोलना चाहिए, हाँ डिकोड एग्जाम की बुक्स देख लीजिए। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने बोला कि मैंने इस बुक्स को देखी थी और अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आते। उनके चैलेंज के हिसाब से मैं बोलूँ तो 54-55 क्वेश्चन सिस्टम में से वहाँ से आ गए थे। तो जो भी हो, यानी वो बुक बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग चाहो तो उस बुक को उठाओ और रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक बार दो बार पढ़ दिया हमारा काम हो गया। मैं यही कहूँगा, जनरल हिंदी की अगर आप वो बुक फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 10 बार पढ़ दो ना यार, समय है 10 बार पढ़ दो। आपको पता है कि जब वो चीज़ आपको मेंस में भी काम करनी है। आप ऐसा परीक्षा दुनिया में कहाँ पाओगे जिसमें आप गजेटेड अधिकारी बनते हो और आपकी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम हो। भाई जीएस भी ऑब्जेक्टिव, प्री में भी, मेंस में भी। जनरल हिंदी में भी हमको पता है कि यार कि 60 नंबर का वेटेज ऑब्जेक्टिव तो मिलता है। रही बात कुछ प्रैक्टिस की, मेंस में हमको पता है कि कुछ प्रैक्टिस तो अपने को करना है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना अभी, अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास नहीं समय निकल रहा है, मेरे पास नहीं सुविधाएं हैं, तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा, केवल और केवल क्या करो कि पीवाईक्यूज उठाओ। जनरल हिंदी की पीवाईक्यूज पे काम करो, एसए के पीवाईक्यूज पे काम करो, जो टर्म्स है उनके पीवाईक्यूज पे काम करो। आपकी 60%, 50 to 60% तैयारी हो जाएगी। जनरल हिंदी में जो थियोरेटिकल पोर्शन उसकी तैयारी तो बहुत ही ज़्यादा, 60% क्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। जब आप प्री निकालोगे ना, तो प्री निकालने के बाद किसी इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस बैच ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी यहाँ पर प्रीलिम्स देने के पहले 90% पूरी हो जाती है, 80% पूरी हो जाती हो, तो भी आपकी पूर्ण संभावना है अंतिम रिजल्ट देने की। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा परीक्षा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिसमें इंटरव्यू नहीं होने हैं। कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें 2 दिन की आपको छुट्टी मिले, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। ऑफिस टाइम का वर्क है, बहुत वर्क भी नहीं है, तो और मान सम्मान तो और प्रतिष्ठा कितनी है फिर पूछना ही नहीं है। गजेटेड पोस्ट है, अवसर मिला है, लाभ उठाओ। पीसीएस अभ्यास जितना सहयोग कर पाएगी उतनी सहयोग आपकी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, करेंट अफेयर में मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रीलिम्स हो आपका मेंस हो, दोनों ही ड्यूरेशन में मैं पूर्णतः आपके साथ रहूँगा। अच्छी बात भी है कि पीसीएस का एग्जाम इर्द गिर्द लगा रहेगा, तो दोनों का काम एक साथ चल जाएगा। मैं पिछली आदृष्टि भी पढ़ाऊंगा दोबारा और नई आदृष्टि भी पढ़ाऊंगा। मैं पूर्णतः तैयार हूँ, मनोस्थिति से एकदम तैयार हूँ। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा आरओ की पीवाईक्यूज पे काम करा दूं। अभी मैं यूपी पीसीएस की पीवाईक्यूज पे काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिस पीवाईक्यूज को हमने और रमन सर ने उठाया ना, घटना चक्र की 15,000 एमसीक्यूज की पीवाईक्यू, उसमें आरओ के सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन शामिल हैं। तो जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई आरओ की एग्जाम वाले मुझे सुन रहे हैं, तो एक बार ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो और उस सेशन को, जो पीवाईक्यूज का सेशन मैंने स्टार्ट किया है, हमारी पहली क्लास हो गई है, आज रमन सर की दूसरी क्लास जाने वाली है, उसको देखो। मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया, रमन सर ने पॉलिटी। जैसे ये खत्म होगा हम लोग अदर सब्जेक्ट पे जाएंगे। हम पूर्णतः कोशिश करेंगे निःशुल्क आपकी तैयारी करा दे, क्योंकि देखो अभी हमारे पास भी थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है। हम लोग भी रिसोर्सेज पे जैसे ही पकड़ बनाएंगे, आपके लिए जो भी कर पाएंगे वो सब चीज़ आपके लिए करेंगे, क्योंकि हमारा भी अंतिम उद्देश्य यही है, आपके साथ खड़ा होना, आपके साथ लगे रहना, और जब तक अंतिम रिजल्ट ना मिले तब तक लगे रहना।
तो इसी इच्छा के साथ हमने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है पीसीएस अभ्यास। उम्मीद करेंगे आप सबको ये प्लेटफॉर्म समझ में आएगा, आप इससे जुड़े, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कराना। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।